राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभाओं में फिर से कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है। तो क्या कहना है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल 100% सही है। राजगढ़ जिले की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पांचों सीटें जीत रही है और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, जो विकास किया है और सरकार के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को के आधार पर आम मतदाता, हमारे प्रत्याशी, हमारे कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन आम मतदाता ये तय कर चुका है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये हमारा चुनाव भी है, प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव है। ऐसा मुझे आभास हो रहा है, हम सब लोगों को लगता है, क्योंकि आम मतदाता सोचता है कि मेरा फायदा, मेरा विकास, मेरा भला। आम व्यक्ति का भला किया है, हर व्यक्ति का भला किया है, हर व्यक्ति का विकास किया है, हर परिवार का विकास किया है। और इसलिए सरकारें विकास के लिए होती है, सरकारें विकास के लिए होती है, हर परिवार का, हर व्यक्ति का, हर गांव का, हर गली का, हर मोहल्ले का, हर खेत का, हर माता का, हर बहन का, हर किसान का, हर विद्यार्थी का, हर वृद्ध का विकास हो रहा है, उनका भला हो रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है। अच्छा, मतदाता जब मतदान करने जाएगा 17 नवंबर को, तो जब वो बटन दबाएगा, बटन दबाने से पहले भाजपा के कौन कौन से कामों की छवि उसके दिमाग में उभर के आएगी और वो कमल के फूल का बटन दबाएगा? भैया, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक उसके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी की छवि है, क्योंकि हर समय जो उसकी जेब में रुपया रहता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको उपलब्ध कराया है। उस सुविधा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराई है। जिस मकान में रहता है, जिस शौचालय में जाता है, जिस सड़क पे चलता है, जिस खेत में जाता है, वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, जिस नल का पानी पीता है, हर जगह, चाहे लाडली बहना होगी या किसान सम्मान निधि होगी या विद्यार्थी होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगे, व्यापारी होंगे, मजदूर होंगे, हर व्यक्ति के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है। अच्छा, विपक्षी पार्टी जो लाडली बहना की तर्ज पर उन्हें भाई 1500 हम देंगे, हमारी सरकार बनाओ। देखिए, कांग्रेस का काम, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी साक्षात्कार करवाना चाहता हूं आम मतदाताओं को कि जो काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जो काम, जो पैसा भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है, उसकी गारंटी सरकार कमलनाथ ले रहे हैं। कितना झूठ, कितना झूठ, कितना कितना बहकाने की जैसे बातें कर रहे हैं, बचकाने जैसी बातें करते हैं। आम जनता नहीं समझती कि इसको, अरे भाई हमें तो लाडली बहनों के लिए 1500 की गारंटी दे रहे हैं, अरे हमारी सरकार तो 1250 आज दे रही है और 3000 तक उसको ले जाने वाली है और ले ही जाएगी 3000 तक। कौन बात मानने वाला है उनकी? और पिछली बार भी उन्होंने कहा था हम 2 लाख माफ करेंगे। भैया, तुम्हारी सरकार बना दी थी, मतदाता बहकावे में आ गए थे, घापे में आ गए थे, तो 2 लाख माफ हुए क्या? अरे 2 लाख तो माफ नहीं हुए, कर्ज तो ठीक, ब्याज की का बोझ किसान के ऊपर इतना बढ़ गया था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के दयालु मुख्यमंत्री ने सारा ब्याज किसानों का माफ किया और तब जाकर के वो 0% पे फिर खाद और बीज लेने लगे। कौन से कमलनाथ है? झूठनाथ है, झूठे हैं, बहकाते हैं, झूठ बोलने के सब काम नहीं कांग्रेस के पास। और जनता खूब समझती है, जनता खूब समझती है कि ये बिल्कुल बहकाने वाले लोग हैं, बहुरूपीय लोग हैं। मैं 2-3 दिन जो है ब्यावरा जो प्रत्याशी है पुरुषोत्तम जी दांगी, उनके साथ घुमाऊँ गांव, तो वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी ने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करा है, राज्य को जो है कर्ज में डुबो दिया है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो हुआ है वो इनके शासनकाल में ही हुआ है। ये अनर्गल प्रलाप है उनका, विधवा प्रलाप कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे डेवलपमेंट, कर्ज की बात करते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने कितने बड़े डैम बनाए यहाँ, और उन डैमों की वजह से कितना खाद्यान्न पैदा हो रहा है, कैसी सड़कें बनाई है, टायर टूट जाते थे, बसें
टूट जाती थी, लोगों की कमर टूट जाती थी। कोई संसाधन थे नहीं, बिजली थी नहीं, पानी था नहीं, सड़कें थी नहीं, रेलवे थे नहीं। आम आदमी जो है अपनी जिंदगी से जूझ रहा था, करा रहा था। लोगों के जीवन में खुशहाली लाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है भाई। और उनके कहने से क्या होता है? तय तो मतदाता को करना है, तय तो जनता को करना है, जो जनता तय करके बैठी हुई है। आप हमारे प्रत्याशी जी के साथ में भी जाइए और जरा उनके साथ सुनिए कि वो क्या बोलते हैं। तो अलग बात है, वो तो बोलते ही नहीं है, लेकिन जनता कहती है कि भैया आपको आने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम हैं, हम खड़े हैं, क्योंकि सरकार ने हमें कुछ दिया है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाए हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान अगर कोई लाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। ठीक है सर, धन्यवाद। मुझे बहुत मारते थे। हाँ। वो चिढ़ता था यार, पैसा का दोस्त फ्री मारता है। और मेरे मन में तो उससे रहता था उनके प्रति, यार मारते ही है तो। जबकि उनके मन में लगा भी रहता होगा। अरे मैं दे दूंगा यार, मैं ले दूँगा, पकड़ो सर। चालू कर, चालू चालू कर। है, चालू है। तो मेरे फेल हो जाएगा आगे चल के। बच्चे अब फोन आ गया किसी का यार। फोटो खींचे नहीं तुमने? इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ब्यावरा से कौन जीतेंगे? पवार साहब जीतेंगे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। प्रदेश का नेता कैसा हो? शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। जिले का नेता कैसा हो? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में फिर से कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है। तो क्या कहना है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल 100% सही है। राजगढ़ जिले की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 5 सीटें जीत रही है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, जो विकास किया है और सरकार के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को के आधार पर आम मतदाता, हमारे प्रत्याशी, हमारे कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन आम मतदाता ये तय कर चुका है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये हमारा चुनाव भी है, प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव है। ऐसा मुझे आभास हो रहा है, हम सब लोगों को लगता है, क्योंकि आम मतदाता सोचता है कि मेरा फायदा, मेरा विकास, मेरा भला। आम व्यक्ति का भला किया है, हर व्यक्ति का भला किया है, हर व्यक्ति का विकास किया है, हर परिवार का विकास किया है। और इसलिए सरकारें विकास के लिए होती है, सरकारें विकास के लिए होती है, हर परिवार का, हर व्यक्ति का, हर गांव का, हर गली का, हर मोहल्ले का, हर खेत का, हर माता का, हर बहन का, हर किसान का, हर विद्यार्थी का,
हर वृद्ध का विकास हो रहा है, उनका भला हो रहा है, और इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है। अच्छा, मतदाता जब मतदान करने जाएगा 17 नवंबर को, तो जब वो बटन दबाएगा, बटन दबाने से पहले भाजपा के कौन कौन से कामों की छवि उसके दिमाग में उभर के आएगी और वो कमल के फूल का बटन दबाएगा? भैया, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक उसके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी की छवि है, क्योंकि हर समय जो उसकी जेब में रुपया रहता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको उपलब्ध कराया है। उस सुविधा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराई है। जिस मकान में रहता है, जिस शौचालय में जाता है, जिस सड़क पे चलता है, जिस खेत में जाता है, वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, जिस नल का पानी पीता है, हर जगह, चाहे लाडली बहना होगी या किसान सम्मान निधि होगी या विद्यार्थी होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगे, व्यापारी होंगे, मजदूर होंगे, हर व्यक्ति के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है। अच्छा, विपक्षी पार्टी जो लाडली बहना की तर्ज पर उनने भाई 1500 हम देंगे, हमारी सरकार बनाओ। देखिए, कांग्रेस का काम, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी साक्षात्कार करवाना चाहता हूं आम मतदाताओं को कि जो काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जो काम, जो पैसा भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है, उसकी गारंटी सरकार कमलनाथ ले रहे हैं। यानी कितना झूठ, कितना झूठ, कितना कितना बहकाने की जैसे बातें कर रहे हैं, बचकाने जैसी बातें करते हैं। आम जनता नहीं समझती कि इसको, अरे भाई हमें तो लाडली बहनों के लिए 1500 की गारंटी दे रहे हैं, अरे हमारी सरकार तो 1250 आज दे रही है और 3000 तक उसको ले जाने वाली है और ले जाएगी 3000 तक। कौन बात मानने वाला है उनकी? और पिछली बार भी उन्होंने कहा था हम 2 लाख माफ करेंगे। भैया, तुम्हारी सरकार बना दी थी, मतदाता बहकावे में आ गए थे, घापे में आ गए थे, तो 2 लाख माफ हुए क्या? अरे 2 लाख तो माफ नहीं हुए, कर्ज तो ठीक, ब्याज की का बोझ किसान के ऊपर इतना बढ़ गया था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के दयालु मुख्यमंत्री ने सारा ब्याज किसानों का माफ किया और तब जाकर के वो 0% पे फिर खाद और बीज लेने लगे। कौन से कमलनाथ है? झूठनाथ है, झूठे हैं, बहकाते हैं, बहका झूठ बोलने के सब काम नहीं कांग्रेस के पास। और जनता खूब समझती है, जनता खूब समझती है कि ये बिल्कुल बहकाने वाले लोग हैं, बहुरूपये लोग हैं। मैं 2-3 दिन जो है ब्यावरा जो प्रत्याशी है पुरुषोत्तम जी दांगी, उनके साथ घुमाऊँ गांव, तो वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी ने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करा है, राज्य को जो है कर्ज में डुबो दिया है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो हुआ है वो इनके शासनकाल में ही हुआ है। ये अनर्गल प्रलाप है उनका, विधवा प्रलाप कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे डेवलपमेंट, कर्ज की बात करते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने कितने बड़े डैम बनाए यहाँ, और उन डैमों की वजह से कितना खाद्यान्न पैदा हो रहा है, कैसी सड़कें बनाई है, टायर टूट जाते थे, बसें टूट जाती थी, लोगों की कमर टूट जाती थी, कोई संसाधन थे नहीं, बिजली थी नहीं, पानी था नहीं, सड़कें थी नहीं, रेलवे थे नहीं, आम आदमी जो है अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा था, करा रहा था। लोगों के जीवन में खुशहाली लाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है भाई। और उनके कहने से क्या होता है? तय तो मतदाता को करना है, तय तो जनता को करना है, जो जनता तय करके बैठी हुई है। आप हमारे प्रत्याशी जी के साथ में भी जाइए और ज़रा उनके साथ सुनिए कि वो क्या बोलते हैं। तो अलग बात है, वो तो बोलते ही नहीं है, लेकिन जनता कहती है कि भैया आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम हैं, हम खड़े हैं, क्योंकि सरकार ने हमें कुछ दिया है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाए हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान अगर कोई लाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। ठीक है सर, धन्यवाद। भाई साहब, क्या मानते हैं आपके ब्यावरा नगर में पुरुषोत्तम जी दांगी विजय होंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जो है साहब निश्चित चुनाव जीत रहे हैं। ये अतिशोक्ति बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका कारण है उनका व्यक्तिगत व्यवहार संबंध, और दूसरा भाजपा से जनता का मोह भंग।
ब्यावरा नगर पालिका की अगर अपन बात करते हैं, मैं अतुल जगताप, नगर पालिका उपाध्यक्ष कांग्रेस से ब्यावरा। भाजपा का नगर अध्यक्ष बैठा हुआ है, पर पूरे नगर की स्थिति इतनी गंभीर है कि मुझे स्वयं को, जब भी मैं जाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं, बात करते हैं, बड़ा दुख होता है। ये परिवर्तन जब ही आ सकता है कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने, ब्यावरा तहसील को, ब्यावरा ब्लॉक को, ब्यावरा शहर को हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब जैसा विधायक मिले, जो हमेशा विकास की तरफ, व्यवहार की तरफ, प्रेम की तरफ ध्यान रखते हैं। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक ब्यावरा कम से कम परेशान रहेगा, कोई कार्य नहीं होंगे, नगर पालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं होगा। विगत समय पूरे मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस को आदेशित किया था कि इस बार आप सरकार चलाएं, पर कांग्रेस, भाजपा ने पूरे ने कांग्रेस की सरकार को तोड़ के अपनी स्वयं की सरकार बना ली। ये सीधा सीधा मध्य प्रदेश के जनादेश का अवहेलना थी। सिर्फ पैसों के बल पर सरकार बनाई गई। अब इस समय स्थिति वापस वही आई है। मैं पूरे ब्यावरा नगर के लोगों से, राजगढ़ जिले से, मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं और प्रार्थना निवेदन करता हूं कि इस बार पूर्ण बहुमत से वापस कांग्रेस सरकार बनाए, ब्यावरा से हमारे भाई पुरुषोत्तम जी भाई साहब को वापस विजय बनाए, जिससे कि हमारा ब्यावरा का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। आज आपने नामांकन फॉर्म डाला है और आप चुनाव जीतते हैं, तो ब्यावरा की जनता को सबसे पहले क्या क्या आप सौगात देना चाहेंगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी कोई वादा नहीं करती, करके बताती है। ना कोई चुनावी घोषणाएं करती है, ना कोई वादा करती है, डायरेक्ट करके दिखाती है। हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे। हमारी पार्टी के बिना किसी का विधानसभा में कोई वो सरकार नहीं बनेगी और हमारे एक विधायक एक मंत्री बनकर आता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जय भीम। आप मीडियाओं को मैं माध्यम से इतना बता देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने हमारे प्रत्याशी से पूछा कि बहुजन समाज पार्टी क्या बात है। बहुजन समाज पार्टी का मेन मकसद है संविधान को बचाना। अगर देश में अगर संविधान बचेगा तो बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और समाज के सभी लोगों का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी वादा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अपना अधिकार और सारी चीज़ें, बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बहुमत की तो वह करके दिखाया, वादा कभी नहीं किया। दूसरा, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी जो इतनी हो रही है, अगर हमारा बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार में आती किसी भी प्रकार से, तो हम वादा कम और करके ज़्यादा दिखाने का काम करेंगे।